बुलेटिन के आगाज में जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जो कहते हैं कि मुल्क को सैलाब के बाइस बड़ी तबाही का सामना है। ऐसे दिलखराश मंजर कभी नहीं देखे। वज़ीर आज़म ने कहा कि साबिक हुकूमत की नाअहली के बाइस मईशत तबाही के दहाने पर है। इक़्तिदार संभाला तो सर मुंडवाते ही औले पड़ गए। मुल्क की तकदीर बदलने का फैसला करना होगा। सर्दियों में गैस का बंदोबस्त करने में लगा हूँ। जब गैस सस्ती थी तो हम सोए रहे। आज महंगी तरीन गैस है और मिल भी नहीं रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं तो कर्जा। साबिक हुकूमत मईशत को तबाही के दहाने पर छोड़ कर गई। IMF ने नाक से लकीरें निकलवा दी। किसी दोस्त मुल्क के पास भी जाएं तो वो कहते हैं कि मांगने आए हैं। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमने हुकूमत संभाली तो जिसे कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े। पाकिस्तान खुदा न खास्ता तकरीबन माशी डिफ़ॉल्ट के दहाने जा पहुंचा था। महंगाई अपने अरूज पे है। वो जो IMF के साथ एक मुआहदा हुआ था उसकी पासदारी नहीं की गई थी और उसको बुरी तरह उसकी धज्जियां बखेरी गई थी। तो IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाईं। वो शराइत जो पिछली हुकूमत ने तय की थी, न सिर्फ उनको बल्कि उन शराइत को ऑटो पे लगाया। ज़रूर मुल्क में एक ऐसा वक्त आया कि नज़रिया ज़रूरत भी यहाँ पर दरियाफ्त किया गया। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन से अगस्त और सितंबर के बिजली बिल ना लेने का ऐलान कर दिया। कहा पूरे मुल्क में भी माह सितंबर के दौरान 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाब की तबाही बहुत ज़्यादा है। महदूद हुकूमती वसाइल में जो कुछ मुमकिन है वो कर रहे हैं। ये वक्त सियासत का नहीं, हम वतनों की मदद करने का है। वज़ीर आज़म ने वबाई अमराज कंट्रोल करने के लिए आवाम को मिनरल वाटर फराहम करने का हुक्म भी दे दिया। तबाही है। पट फीडर कैनाल में सिल्टिंग हो चुकी है, वहाँ पर डिसिल्टिंग का काम शुरू है। सड़कें और पगडंडियाँ टूट चुकी हैं और पानी है। यहाँ पर पीने का पानी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सोदपुर में। उसकी कई वजूहात हैं। आज रात तक इंशाअल्लाह 2 ट्रक पानी के मिनरल वाटर के इंशाअल्लाह यहाँ पर सोबतपुर में पहुँच जाएंगे और अगले 2 दिन में 10 टन पानी यहाँ पर अल्लाह ने चाहा तो मौजूद होगा। सैलाब ज़दा इलाकों के लिए मैंने बात कर दी कि अगस्त और सितंबर की वसूली नहीं की जाएगी बिजली के बिलों की। पूरे पाकिस्तान में 300 यूनिट्स तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके सार्फिन जो हैं उनसे हमने पहले ही 35 अरब रुपए की जो वसूली वो हमने ख़त्म कर दी थी, रोक दी थी। और अब सितंबर के महीने में मज़ीद 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन के लिए 14 अरब रुपए का जो रिलीफ, फौरी रिलीफ दिया जा रहा है और उनसे भी ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज सितंबर के महीने का वसूल नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान कहते हैं कि कोहे सुलेमान से सैलाब के नतीजे में आने वाली तबाही बहुत बड़ा इम्तिहान है। सारी कौम को इकट्ठे होकर सैलाब मुतासरीन की मदद करना होगी। टेलीथॉन में 5 घंटे के दौरान 10 अरब रुपए इकट्ठे हुए। इमरान खान की सैलाब में जाम हक होने वाले 6 अफराद के अहले खाना से ताज़ियत। मुल्क के बड़े मुजरिमों को खौफ है कुर्सी ना चली जाए। मजीद कहते हैं कि बड़े बड़े मुजरिमों को मुल्क की कोई फिक्र नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मीडिया पर टेलीथॉन नशरियात ही
बंद करवा दी। वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर तोंसा को डिस्ट्रिक्ट बनाने का ऐलान करें, इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी कहा गया कि कोहे सुलेमान से सैलाब के नतीजे में आने वाली तबाही एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, सारी कौम को इकट्ठे होकर सैलाब मुतासरीन की मदद करना होगी। जबकि ये भी कहते हैं कि टेलीथॉन में 5 घंटे के दौरान 10 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। इमरान खान की सैलाब में जाँ बहक होने वाले 6 अफराद के अहल खाना से ताज़ियत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि दहशतगर्दी का मुकदमा मजाक के सिवा कुछ नहीं है। इसी माह अवाम का समंदर निकलेगा। हर काम कानून और आइन के दायरे में रहकर किया गया। जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही मजबूत होंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। हर चीज़, हर एक्शन कानून और आइन के दायरे में रह के मैंने किया। हालांकि मुझे पता है ये बिल्कुल एक मजाक है। मजाक क्यों है? सारी दुनिया के सामने ये मजाक है, क्योंकि दुनिया मुझे जानती है। तो वो सारी दुनिया में हेडलाइंस लगी हैं कि इमरान खान को दहशतगर्दी के अंदर इसके ऊपर FIR काट दी। अब दहशतगर्दी सारी दुनिया जानती है, दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी को भी ये कहें कि मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, किस चीज़ के ऊपर? कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर। यानी उनको 2 दिन शहबाज गिल को अगवा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है कि आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं, और इसी महीने तैयार हो रहे हैं। इंशाअल्लाह आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है। पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे, फिर सैलाब आ गया, फिर हमने सोचा कि ठीक है हम आराम से पुरअमन तौर पे अपने एहतजाज करते हैं। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान की आमद जारी है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से सामान लेकर परवासें कराची एयरपोर्ट पहुंच गईं। सऊदी अरब से दूसरी इमदादी परवाज़ कराची पहुंची। इस मौके पर एयरपोर्ट पर सऊदी सफ़ीर, कौंसल जनरल और NDMA के नुमाइंदों समेत दीगर हुक्काम मौजूद थे। सैलाब ज़दगान के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से 24वीं परवाज़ भी कराची पहुंच गई। दुबई हाउस अमले, NDMA और पाक फौज अफसरान ने इस्तकबाल किया। अब तक दुनिया भर से 62 इमदादी परवाज़ें पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए कराची पहुंची हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि आज से अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी का आगाज़ कर रहे हैं। सरकारी दफातर और ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। इब्तिदा में 4 शोबों पर काम कर रहे हैं। जल्द ये सिलसिला मुल्क भर में फैलाएंगे। आज से हम पाकिस्तान के अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने का एक आजिज़ाना इक़दाम जो है वो शुरू कर रहे हैं, एक प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए हमें उम्मीद है कि ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर से बल्कि बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और हमारे जो पार्टनर ममालिक हैं उनकी हुकूमतों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो जो पूरा हमने उसको अमली तौर पर यहाँ लेकर आना है इस मुल्क में, उसका आगाज़ आज से हो रहा है। पहला तो 6000 मेगावाट हमने जो सब्स्टिट्यूशन करनी है तेल या फॉसिल फ्यूल से मिलने वाली बिजली की। दूसरा ये है कि वो माइक्रो लेवल पे 1 से 4 मेगावाट के जो देही इलाकों में या कहीं अगर शहरी इलाकों में भी जगह अवेलेबल है तो वो हम लगाने जा रहे हैं। सरकारी इमारतों को सोलराइज करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जो काश्तकार हैं उनके ट्यूबवेल्स को सोलराइज करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि गैर आइनी हुकूमत को आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार नहीं होना चाहिए। मामलात आगे बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए। हुकूमत ने आम आदमी की आवाज़ दबाने के लिए कैनेडियन कंपनी किया। FIA के जरिए लोगों को हिरासा करना अफसोसनाक है। पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जा रही क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ हैं।
یہ کینیڈین کمپنی جو ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے حکومت نے، جس کی خبر باہر سے آئی ہے، یورپین ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے آئی ہے وہ خبر، وہ بریک کی گئی ہے کہ کیسے ایک سافٹ ویئر خریدا جا رہا ہے، ایک نظام خریدا جا رہا ہے جس سے ٹارگٹ کر کے پاکستانیوں کا گلا گھونٹا جائے۔ میں پھر بولوں گا، یہ عمران خان اس کا ہدف نہیں ہے، اس کا ہدف ایک عام پاکستانی ہے۔ نوٹس کیا بھیجا جا رہا ہے؟ اچھا آپ نے ساؤنڈ سسٹم دیا تھا تحریک انصاف کو، آئیں ذرا ایف آئی اے میں آپ جواب دیں۔ اچھا آپ جو ہے آپ نے ریسرچ کی تھی تحریک انصاف کے لیے، آئیں نہ ذرا دفتر کے اندر ہمیں جواب دیں۔ مقصد صرف ہے ہراساں کرنا۔ دوسرا، پاکستان کی سیاست کے اوپر پیسے کا قبضہ ہے۔ ارب پتی لوگ آپ انویسٹر لیں گے، ان کے ذریعے آپ سیاست کریں گے، اس سیاست سے جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو آپ ان ارب پتی لوگوں کو مزید اور پیسہ بنانے کی اجازت دیں گے، اور ایک ایسی حکومت جس کی لیجٹمیسی کوئی نہیں ہے، جس کو پاکستان کے عوام مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ اقتدار میں کسی قانونی طریقے سے یا کسی اخلاقی جواز کے ساتھ آئیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر اس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ایکسٹینشن کرنی پڑتا ہے، ایکسٹینشن کر دیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کے وسائل ریاست مخالف بیانی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بیوروکریسی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 15 سے زائد حکومتی ایم پی ایس ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پنجاب حکومت، پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے پنجاب میں بیٹھ کر عمران نیازی کو جو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، اور ایک جو اینٹی اسٹیٹ نریٹو ہے، ریاست پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، پنجاب اس میں حصے دار ہے، سہولت کار ہے، اور تمام تر معاملات، وہ آئی ایم ایف کا لیٹر ہو، وہ چاہے شہباز گل کو ہینڈ اوور کرنے کا معاملہ ہو، پنجاب کے وسائل، پنجاب کے عوام کا پیسہ، پنجاب حکومت کے وسائل کو فوج اور عدلیہ کے خلاف حملے کرنے اور نریٹو بلڈ کرنے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ مگر فکر نہ کریں، عوام نے اس کے جلسوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ آپ پچھلا جلسہ گجرانوالہ کا دیکھیں تو یہ جو فوج کے خلاف، سپاہ سالار کے خلاف، عدلیہ کے خلاف جو اس کا بیانیہ ہے، اس وجہ سے جلسوں میں لوگوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ عمران خان کا عام انتخابات کے میدان میں اترنے سے پہلے بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ پارٹی تنظیموں کو عام انتخابات کے لیے امیدواروں کو شارٹ لسٹ کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ اسد عمر نے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کو شارٹ لسٹ کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پارٹی تنظیموں نے وفادار اور مضبوط پارٹی امیدواروں کی ابتدائی فہرستیں پیش کر دی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لیاقت، خان صاحب نے تو عام انتخابات کا اعلان ہونے سے پہلے ہی تیاری شروع کر دی ہے، کیا وجہ اس کی؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی یہ نئی حکمت عملی سامنے آئی ہے۔ ایک طرف وہ حکومت پر عام انتخابات کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں، تو دوسری طرف اپنی پارٹی تنظیموں کو انہوں نے آج حکم دیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ملک بھر میں پارٹی تنظیمیں جو پارٹی کے مضبوط کمیٹیڈ امیدوار ہیں، ان کی جو ہے وہ لسٹیں پارٹی کی عادت کو فراہم کریں۔ اس حوالے سے پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اس عمل کا آغاز کریں اور پارٹی کے امیدواروں کے چناؤ کے لیے جو ہے وہ ابتدائی فہرستیں مرتب کی جائیں۔ اسد عمر نے آج لاہور سے جو ہے وہ سینٹر پنجاب کی تنظیم کے ساتھ میٹنگ کر کے ان امیدواروں کے چناؤ کے لیے شارٹ لسٹنگ کے جو عمل کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے۔ آج پنجاب اسمبلی میں اس حوالے سے اجلاس ہوا ہے، جس میں پارٹی کی صوبائی صدر جو ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد، سیکرٹری حماد اظہر، سینیٹر اعجاز چودھری اور پارٹی کے دیگر سینئر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ سینٹر پنجاب کے تمام اضلاع کے جو عہدیدار تھے وہ موجود تھے۔ آج پارٹی کے امیدواروں نے کے حوالے سے ضلعی تنظیموں نے اپنی جو ہے ابتدائی فہرستیں پیش کی ہیں، اور اس کے بعد حماد اظہر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ شارٹ لسٹنگ کا کام شروع کر دیا ہے، اور عمران خان کی ہدایت پر جو ہے وہ اسد عمر جو ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ عام انتخابات کی تیاری کے لیے قبل از وقت ہی پارٹی جو ہے وہ اپنے امیدواروں کی لسٹیں مرتب کرے گی، اور اس کے بعد پارلیمانی بورڈ کا اجلاس بلا کر اس میں ان لسٹوں کی حتمی منظوری دی جائے گی، اور اس کے بعد پارٹی کے امیدواروں کو گو ہیڈ دے دیا جائے گا کہ وہ عام انتخابات کے لیے اپنے حلقوں میں کام شروع کریں۔ تو یوں عمران خان جہاں ایک طرف حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ عام انتخابات کا اعلان کیا جائے اور اس کے لیے حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر انتخابات کی تیاری کے حوالے سے بات چیت کرے، ایک طرف وہ دباؤ ہے اور دوسری طرف پارٹی کو بھی اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر حکومت دباؤ میں آ کر عام انتخابات کے لیے مانتی ہے تو پھر ان کے پاس پارٹی کے امیدوار قبل از وقت تیار ہوں۔ بہت شکریہ لیاقت انصاری۔ براہ راست آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان احتجاجی مظاہرے سے خطاب کر رہے ہیں۔ پہ بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر یہ سب کام نہیں ہوگا اور اگر یہ کام نہیں ہوگا
तो फिर उसके नतीजे में अनार्की फैलेगी, उसके नतीजे में क्रिमिनल्स आगे बढ़ेंगे, महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली के बिलों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। आप रोजगार नहीं दो, माफियाज को आगे बढ़ाओ, इन सारे बच्चों को आप तालीम नहीं दो, रोजगार नहीं दो, तो ये कहां जाएंगे? इसी तरह क्राइम्स का शिकार होंगे। इसलिए इस शहर को ऑन करने की जरूरत है। मैं वो तमाम इदारे, वो पूरी इस्टेब्लिशमेंट, वो तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त सियासत के नाम पर लोगों के मफाद परस्ती की सियासत कर रही हैं, लंबे लंबे मैंडेट लेने के बाद कोई कराची की तरफ पलट के नहीं देखता। कराची का कोई मसला ना नून लीग का मसला है, ना अहम खबर देंगे आपको। ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के 9 हलकों में पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 157 मुल्तान, NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा में पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा NA 31 पेशावर, NA 45 कुरम, NA 108 फैसलाबाद का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इनेकाद पर भी गौर। कराची डिवीजन के तमाम अजला में पोलिंग 23 अक्टूबर 2022 को होगी। जितना जल्द मुमकिन हो सके हैदराबाद में भी पोलिंग की तारीख मुकर्रर की जाए। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो अहम ऐलान हुआ है, ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नए शेड्यूल का ऐलान करते हुए बताया कि कौमी असम्बली के 9 हलकों में पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। NA 157 मुल्तान, NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा में पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। सर दर्द है तो पैनाडोल लें, ये बातें अब हुई पुरानी, क्योंकि इस्लामाबाद के शहरी गुज़श्ता 2 हफ्तों से पैनाडोल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मेडिकल स्टोर से पैनाडोल ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। इस्लामाबाद से इस्मा शौकत रिपोर्ट कर रही हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों से इस्लामाबाद के मेडिकल स्टोर से पैनाडोल ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। पैरासीटामोल पर मुश्तमिल ये दवाई फौरी आराम देती है, तो साइड इफेक्ट्स भी हैं बहुत कम। यही वजह है डॉक्टर्स पैनाडोल सबसे ज्यादा तजवीज़ करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो हर सूरत मुमकिन बनाए। आजकल वैसे भी डेंगू चल रहा है और डेंगू में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। फार्मासिस्ट का कहना है कि पैनाडोल मार्केट में कई दिनों से शॉर्ट है, ताहम अब इसका मुतबादल भी दस्तयाब नहीं। कोई भी कंपनी पैरासीटामोल नहीं दे रही, या देती है तो इतना थोड़ा देती है कि वो कस्टमर बेचारा, और फिर हमारे लोगों की साइकी ये है जिसको एक चाहिए होता है वो हम कहते हैं मुझे 2 दे दें, जिससे शॉर्टेज डबल ट्रिपल हो जाती है। दूसरी जानिब वजीर सेहत कहते हैं कोई मसला है ही नहीं, पैनाडोल तो हर जगह दस्तयाब है। पैरासीटामोल कोई कहे कम हो गया है तो ये आपके सामने मौजूद है, पूरी तरह वाफिर मिकदार में मौजूद है मार्केट में, कहीं इसकी कोई कमी नहीं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हुकाम ने भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पैनाडोल के खाम माल की अदम दस्तयाबी से ज्यादा ये मसला इंतजामी नौयत का है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल नायाब। शहरी कहते हैं कि वजारत सेहत को बातों के अलावा अमली काम करने की भी जरूरत है ताकि शहरों के मसाइल हल किए जा सके। कैमरामैन मोनाकिब के साथ इस्मा शौकत, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।